बलूचिस्तान की दूर दराज इलाकों में जब आपकी एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपकी एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुर्बत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। शर्म करें आप लोग, शर्म करें आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है, 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसके मर्दों को नहीं बख्शा है। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मजम्मत करवा कर अपने रियासती जब्र को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मजम्मत करवा कर सबसे पहले आया खान से जाकर मजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुकटी पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा। ठीक है ना, जाए अपनी रियासत की मशीनरी से जो है ना मजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके बीगों में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिसे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखे पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले हैं। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। जहीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपके जेलों में खड़े हुए हैं। आप क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही है आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए, ताकि ये लोग डर के मारे चले जाए। कहाँ जाएंगे हम? क्या आपको लगता है कि आपने इतनी खून रेजी की है उसके बाद एक कौम खामोश रह सकती है? ये तो नामुमकिन चीज है ना। आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज ये सिर्फ चंद लोग नहीं है जिनके प्यारों को आपने उठाया हुआ है, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाशें उठाई है, औरतों को मारा है आप लोगों ने। मलिक नाज जैसी औरत को है ना, जहाँ आपकी डेथ स्क्वाड्स वालों ने मारा है, बच्चों को मारा हुआ है। दो मासूम बच्चे जो है ना आपके एफसी के गोला बारूद से मारे गए। आयात जैसा स्टूडेंट जिसकी माँ जो है ना रोजगार कर करके उसको पढ़ा रही थी ना, उसको भी आपने मारा है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी ऐसा फर्द नहीं है जो आपसे कहे कि आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आपने सिर्फ लोगों को मारा है। और ये जो मूवमेंट है ये आग की तरह बलूचिस्तान में फैलेगी। और ये पहली मूवमेंट नहीं है, 70 सालों से बलोच अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो जंग उसने जो है ना पुरअमन तरीके से लड़ी है, और वो उस नस्ल कुशी के खिलाफ है जिसकी पॉलिसी के तहत 1948 से लेकर आज 2023 तक भी बलोचों की 6 नस्लों को खत्म करने के बाद भी ना ये रियासत बलोचों की आने वाली हर नस्ल को खत्म कर। आज भी 4 लापता अफराद के लवाकिन इस कैंप को आकर ज्वाइन कर रहे हैं। कल जो है ना सरफराज बुकटी के हल्के से डेरा बुकटी से लोग आए हैं, इस धरने में बैठे हुए हैं। तो आपको उस फिगर का अंदाजा ही नहीं है। बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह बदबख्तों वहाँ कुछ नहीं है, ना खाने को कुछ है। आप लोगों ने ना मीडिया वहाँ जाती है, ना आपकी रियासती अदारे जो है ना वहाँ इंसाफ फराहम करते हैं। आपने जो डेटा बाइसफत बलोच मिसिंग पर्सन बता रही है उससे हजारों की तादाद में आपने लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों को जो है ना आपने बंदी बनाया हुआ है। तो वो डेटा इसी वजह से हमारा मेन मुतालबा ये है कि यूएन की वर्किंग ग्रुप आए वो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले, ना बलोच की माने ना किसी और की। और अगर पाकिस्तान ये कहती है कि ये कोई एजेंट है और ये जो है ना यरगमाल बनाए हुए हैं रियासत को ना, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप यूएन की वर्किंग ग्रुप को बुलाएं और उनको बोले कि बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लें। फिर आपके तमाम जराइम जो आपने बलोचों के साथ किए पूरी दुनिया के सामने